लाखों वर्ष पूर्व ऋषि दुर्वासा सरलोक में इंद्रदेव के राज्य में उनके विवाह हेतु एक माला अर्पित करने पधारे। इंद्र के हाथी ने उस माला को भूमि पर पटक दिया, जिससे ऋषि दुर्वासा का क्रोध भड़क उठा। क्रोधवेश में आकर ऋषि दुर्वासा ने स्वर्लोक के समस्त देवताओं और देवियों को शापित कर दिया। अतः देवताओं को स्वर्लोक त्याग कर सामान्य दरिद्र मानवों के रूप में पृथ्वी लोक पर निवास करना पड़ा। देवताओं के स्वाभाविक शत्रु असुरों ने इस अवसर का लाभ उठाकर स्वर्लोक पर आक्रमण किया और सृष्टि का विनाश आरंभ कर दिया। असुरों ने पृथ्वी लोक पर असहाय देवताओं के साथ संग्राम जारी रखा। स्वर्गीय लोगों की सर्वोच्चता हेतु भीषण युद्ध छिड़ गया। समस्त प्रभाव और शक्ति से वंचित देवता अनंतः पराजित हो गए। सृष्टि की रचना करने वाले भगवान ब्रह्मा इस अन्याय और त्रासदी को शांतचित्त होकर देखते रहे। तत्पश्चात देवता भगवान ब्रह्मा के पास सहायता हेतु गए। उन्होंने कहा, केवल एक ही उपाय है। स्वर्लोक के समुद्र में एक शक्तिशाली अमृत है जो देवताओं को असुरों से संग्राम करने की शक्ति पुनः प्रदान करेगा। भगवान ब्रह्मा ने यह भी कही कि असुरों की सहायता के बिना ये अमृत को प्राप्त करना कठिन है, क्योंकि अब वह असुरों के अधिकार में स्वर्लोक के समुद्र में स्थित है। भगवान ब्रह्मा के निर्देश सुनने के उपरांत देवता असुरों के साथ सौदा करने के लिए दिव्य स्वर्लोक की ओर अग्रसर हुए। देवता जानते थे कि असुरों की कमजोरी उनका लालच है। उन्होंने असुरों को अमृत की शक्ति के विषय में बताया। असुरों ने सहायता हेतु सहमति व्यक्त की, किंतु बदले में देवताओं ने असुरों के साथ आधा अमृत साझा करने का निर्णय लिया। उन्होंने मंद्राचल पर्वत को मथानी के रूप में और अनंत नाग नामक एक विशाल अजगर को रस्सी के रूप में उपयोग करके समुद्र को मथना आरंभ किया। देवताओं ने अनंत की पूंछ को पकड़ा और असुरों ने उनका मस्तक को पकड़ा। दोनों पक्ष खींचने लगे, जिससे एक विशाल रस्साकसी की स्थिति उत्पन्न हुई। अमृत का कलश पुरस्कार था, जिसे पाने के लिए सभी आतुर थे। जैसे ही अमृत का कलश प्राप्त हुआ, उन्होंने इस बात पर संघर्ष आरंभ कर दिया कि प्रथम पान कौन करेगा। असुरों और देवताओं के माध्यम अमृत की प्राप्ति को लेकर स्वर्ग में 12 दिनों तक भीषण युद्ध चला। तत्पश्चात इंद्र के पुत्र जयंत ने असुरों से कलश लेकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। जब वे अमृत का कलश लेकर स्वर्ग की ओर जा रहे थे, तब अमृत की 4 बूंदें पृथ्वी लोक पर गिर पड़ी। ये पवित्र बूंदें हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और त्रिवेणी संगम पर गिरी, जिससे ये स्थान भारतवर्ष में पूजनीय तीर्थ स्थल बन गए। देवताओं की असुरों पर विजय की स्मृति में पवित्र स्थलों पर प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ मेला मनाया जाता है।